बच्चों कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों आज के इस वीडियो पे हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसा द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, इनमें कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बी यानी कि घटता है। उसके बाद है, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है गैसीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन, जमना। इसका आंसर होगा संघनन। इसके बाद है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? द्रवनांक, क्वथनांक, क्रांतिक ताप, क्रांतिक बिंदु। तो क्या होगा? द्रवनांक, ये होगा। इसके बाद है, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला कहलाता है अंतराण्विक स्थान, बंधन, अंतराण्विक बल, नाभिकीय बल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर सी है, अंतराण्विक बल। इसके बाद है 5वां नंबर, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है वाष्पन, विसरण, संघनन, द्रवनन। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, विसरण। इसके बाद है, निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? कौन सा है? द्रव्यमान और आयतन, तापक्रम और दाब, घनत्व और संपीड्यता, ठोस, द्रव और गैस। तो इसका आंसर होगा ए, द्रव्यमान और आयतन। इसके बाद है, पदार्थ के कण। पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इनमें सभी। तो ये होगा इनमें सभी। तो कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3, 4, 5, 6। तो इसका आंसर होगा सी यानी कि 5। इसके बाद है, निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? घनत्व, संपीड्यता, तरंगदैर्घ्य, विसरण। इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, तरंगदैर्घ्य। इसके बाद किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है? ठोस की। किसकी होती है? ठोस की। इसके बाद निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? किसका अधिक होता है? ठोस, ए। उसके बाद किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, क्या होता है उत्पन्न? इनमें से कोई नहीं। या ताप में वृद्धि, या ठंडक, या गर्मी। तो क्या होता है? इसका आंसर बी, ठंडक। उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस ताप को केल्विन में मान होगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें देखिए, जब सेल्सियस को आप लोग केल्विन में बदलोगे तो 273 से प्लस हो जाएगा, और नहीं कार जब केल्विन को सेल्सियस में बदलोगे तो माइनस हो जाएगा 273 से। तो इसका आंसर सिंपल है, 373 है। इसके बाद है, किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.158 सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान होगा। आप लोग बिना आंसर देखिए आप लोग इसको बनाइए। तो इसका आंसर क्या है? 400। उसके बाद क्या है, सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है, क्या कारण है? उच्च ताप। इसके बाद गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। इसके बाद है, आर्द्रवायु में गीले कपड़े सूखते हैं। आर्द्रवायु में गीले कपड़े, जब बारिश का मौसम, उसके बाद बारिश जब होता है तो बारिश के बाद जो होता है ना आर्द्र जैसा, तो उस मौसम में किस तरह कपड़ा सूखता है? तो देर से। इसके बाद है, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? आप लोग पढ़िए। पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, ठोस पदार्थ का संपीड़ितता द्रव से अधिक होता है। ये गलत है, तो ये डी आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लास 9 साइंस इंपॉर्टेंट वेरीज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इन हिंदी। तो इसको आप लोग अच्छे से याद करो। तापमान बढ़ने पर कोई ठोस पदार्थ क्या होता है? द्रव में परिवर्तित हो सकता है, बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में जा सकता है, अपरिवर्तित रह सकता है, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी। इसके बाद निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है? गंधक, आयोड, मैग्नीशियम, ब्रोमीन। तो इसका आंसर होगा आयोड। तो बच्चों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।